और आप अगर आज बात करेंगे ब्राह्मणों के सम्मान की, तो जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो शायद ही कोई दल दे पाएगा। विधायक लगातार बड़बोलेपन का परिचय दे रहे हैं। एक विधायक कहते हैं कि दुर्गा माँ काल्पनिक हैं। एक विधायक मंत्री सुरेंद्र यादव कल कहते हैं कि हम अधिकारियों को गरिया के आए हुए हैं। एक विधायक उनके पुराने कृषि मंत्री हैं, वो अधिकारियों को जूता से मारने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये सब हो रहा है अभी? भारत का संविधान मौका नहीं देता है 2 सीट से ज्यादा। मैं तो कहूंगा कि आप एक सेफ सीट भी चुन लीजिए और आप चुनाव लड़ जाइए। अगर आपका वहां पर जमानत जब्त वहां के लोगों ने नहीं कर दिया, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, जो आप हैं अभी वर्तमान में वही बन करके आप दिखा दीजिए ना आगे। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जो राजनीति है अब धीरे धीरे अलग ही रंग लेते जा रही है। जिस प्रकार से पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव जी श्री कृष्ण बाबू की जयंती पर जाते हैं, चर्चाएं चलती हैं, क्या लालू प्रसाद यादव अब भूमिहारों के नेता हो गए हैं? नीतीश कुमार का मंच से नाम लिए बिना कई तरह की बातें वो करते हैं और एक तरह का मैसेज देते हैं लालू प्रसाद यादव की जो भूमिहार समाज के लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, केवल श्री कृष्ण बाबू का नाम लेते हैं लेकिन जयंती पर वो लोग दिखाई नहीं देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत जी मौजूद हैं। बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। लालू जी कह रहे हैं कि आप लोग श्री कृष्ण बाबू का नाम लेते हैं लेकिन जयंती के दिन गायब रहते हैं। देखिए, ये जो ढकोसलेबाज हैं जिन्होंने बिहार को गर्त में मिलाने का काम किया, ऐसे लोगों के मुंह से ये अशोभनीय बात बिल्कुल ही पचता नहीं है। श्री कृष्ण बाबू की जयंती अगर आप सोचते हैं कि केवल जयंती में उनको याद कर लिया जाए, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आज तक आपने उनके लिए क्या किया है। आप मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या श्री कृष्ण बाबू के परिवार का भी आपने कभी जा करके ध्यान दिया? कभी गए थे क्या? उनके परिवार के जो लोग जहां गांव में रहते हैं वहां आपने कभी देखा जा करके कि किस स्थिति में है, क्या कर रहे हैं? आज उनके लिए आपने कौन सा ऐसा कार्यक्रम करवा दिया जो आज आप इतने तैश में बात कर रहे हैं और पार्टी के लोगों को आप इस प्रकार का बात बता रहे हैं? मुझे लगता है कि श्री कृष्ण बाबू हमारे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने बिहार की संरचना के लिए अपने आप को पूरे कहिए कि अपने कालखंड में उन्होंने जो किया ही आज तक हम लोग उनको याद करते हैं। निश्चित तौर पर कई बार इसके पहले का कार्यक्रम हम लोग करा चुके हैं, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। जितने भी हमारे इस प्रकार के श्रेणी में महापुरुष आते हैं उनके लिए कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दिखावे की जरूरत नहीं है और किसी की प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं है। जनता जो है ना, ये जो आप लोग अभी नया नाटक कर रहे हैं, ये जो बिहार को तोड़ने का जो काम आप लोग कर रहे हैं, जाति जाति में विभक्त करके और जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जाति के ऊपर उठ करके काम करता है। आज हमारे सभी जाति के लोग एक सूत्र में बंध करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए उस मार्ग पे चल रहा है जहां अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र मंदिर का भी निर्माण नहीं होगा। ऐसा कार्य करने के लिए काम हो रहा है और आज आप देखेंगे कि हमारे 18 करोड़ योद्धा तैयार हो गए हैं, 18 करोड़ मेंबर। और आप बात करते हैं, छोटी बात मत कीजिए, अभी भी समय है। आपके बचे हुए जीवन में माफी मांगिए बिहार की जनता से। आप एक अपराधी के श्रेणी में हैं, आप सजा याफ्ता अपराधी हैं और आप जिस प्रकार से खुले में घूम रहे हैं वो समय दूर नहीं है कि आप फिर से पुनः उसी जेल में चले जाएंगे। आपके ऊपर कोई एक केस नहीं है, कई एक केस है। किसमें आपका बारी आ जाएगा और कब आपको जेल जाना पड़ जाएगा, इसलिए आप उसकी चिंता कीजिए। और आपके जो 2 नौनिहाल हैं उनकी चिंता कीजिए कि वो कब जल्दी से जेल ना चले जाएं। इसलिए ये सब बात मत कीजिए। और सवर्णों को आप बरगला नहीं पाएंगे, उनको पता है, वो मार्गदर्शक रहे हैं, उनके लिए हम लोग काम करते हैं, आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। रेडी तो करेगी, वो A to Z की पार्टी है। कौन A to Z की पार्टी है? आरजेडी ने बराबर ये दावा किया है कि A to Z की पार्टी है। भाजपा, राजद A to Z की पार्टी है। राजद अगर A to Z की पार्टी होती तो आज वो बहुत विषय को क्लियर करती कि आज आपने समाज को तोड़ने के लिए
माई समीकरण कौन लाया है? किसने लाया है? किसने इजाद किया है? यही लालू प्रसाद जी। 10% आरक्षण जब दिया जा रहा था सवर्णों को तो यही राजद विरोध भी करती थी। मैं वही बोल रहा हूं कि श्री कृष्ण जी को तो आप याद कर रहे हैं, लेकिन आपसे बड़ा सवर्ण विरोधी भी कोई नहीं होगा। आप लोगों ने उन गरीब सवर्णों की कभी चिंता नहीं की जिनके पेट में भूख तो है लेकिन जिनके सर पर छत नहीं है, खाने को नहीं। उनकी चिंता कौन करेगा? इस शासन में जब आप शासन पर थे, आपने क्या किया? सवर्णों की चिंता की? नहीं की। आप आज बात कर रहे हैं सवर्णों की, ये बिल्कुल जो है छलावा है, एक मजाक है। और मैं तो साफ साफ कहता हूं कि A to Z की पार्टी आप अगर होते तो आप जाते, हमारे ऐसे लोगों के यहाँ जाते जिनको की रोटी नहीं मिल रहा है, उनके घर में जाते, देखते कि भाई आपको रोटी क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हुई, उनकी चिंता करते। राजद के एक MLC हैं अशोक कुमार पांडे जी, वो कह रहे हैं कि हमारे जैसे ब्राह्मणों को सम्मान दिया है राजद। राजद A to Z की पार्टी है। जिस प्रकार देखिए मैं यही कह सकता हूं कि आपके दल में हर जाति को लोग को ले आने से उस जाति की चिंता अगर होने लगा तब तो बात अलग है। नीतीश कुमार जी ने भी अभी ब्राह्मण समाज के कुशवाहा जी की सीट जो खाली हुई थी उस पर हर्षवर्धन जी को बैठाया है, तो ब्राह्मणों को तो प्रतिनिधित्व तो वो दे रहे हैं, भाजपा कहाँ दे रही है? मेरा कहना है, आपको शायद नहीं मालूम कि हमारा दल केवल एक जाति पर नहीं जाता। और आप अगर आज बात करेंगे ब्राह्मणों के सम्मान की, तो जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो शायद ही कोई दल दे पाएगा। मैं फिर बोलना चाहता हूं कि इसको दल के रूप में अगर आप बात करेंगे तो बात दूसरी हो जाएगी। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बता सकता हूं कि आज के समय में प्रासंगिकता है कि सवर्ण हो चाहे पिछड़े हो चाहे अति पिछड़े हो, आज सवर्ण जाति का यह कार्य था कि जो अति पिछड़ी महादलित जातियां थीं उसका उत्थान करें, और आज वो होता रहा है। तो केवल एक व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन करा के अगर राजद ये सोचता है या जदयू के लोग सोचते हैं कि उस समाज का हम काम कर रहे हैं, तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा हो नहीं रहा है। पूरे समाज का प्रतिनिधित्व तब होगा जब आप मापदंड पर खड़े उतरेंगे, उनके परसेंटेज जितने होने चाहिए थे उनको सही मायने में प्रतिनिधि बनाएंगे, तब जाकर के ये मैं मानूंगा। अदरवाइज ये केवल छलावा और आंख में धूल झोंकने का काम कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। ठीक बात है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। नीतीश कुमार जी जो सूबे के मुखिया हैं वो आनंद मोहन से मिलने जाते हैं। आनंद मोहन की चर्चाएं चल रही हैं कि वो शायद जदयू में सम्मिलित हो जाएं, और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डेलीगेट्स आते हैं, मुख्यमंत्री को फूलपुर से चुनाव बोलते हैं कि आप लड़िए और प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कीजिए। क्या कहेंगे? ये देखिए, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो एक साथ कई चोरी में फंसे हुए लोग, चाहे जिस दल में आप जाइए, कहीं बाप बेटे, कहीं बाप बेटी, कहीं भाई भाई, कहीं पर फुआ और भतीजा, यही चल रहा है। ये जनता की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको दावा करता हूं, वो आपको फूलपुर से लड़ा रहे हैं ना, मैं खुले में बोल रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट पर लड़ जाइए, भारत का संविधान मौका नहीं देता है 2 सीट से ज़्यादा। मैं तो कहूँगा कि आप एक सेफ सीट भी चुन लीजिए और आप चुनाव लड़ जाइए। अगर आपका वहाँ पर जमानत जब्त वहाँ के लोगों ने नहीं कर दिया, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, जो आप हैं अभी वर्तमान में वही बन करके आप दिखा दीजिए ना आगे। बिहार की जनता देख रही है, ये नाटक बंद कीजिए नीतीश जी। आप जो है बिहार को जितने दिन तक शासन आपका रहा है उसमें आपने बिहार के युवाओं के साथ क्या किया है? बिहार की जनता आपसे पूछती है, बिहार के युवा आपसे पूछते हैं, खेल के लिए आपने क्या किया है? आपके बगल में 2000 में झारखंड बना, आज राष्ट्रीय खेल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय खेल हो, उसमें उनका प्रतिनिधित्व देख लीजिए। और बिहार इतना बड़ा राज्य, उसका प्रतिनिधित्व देख लीजिए। युवाओं को आपने कहां पर हाशिए पर ला करके रखा? कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री कहां से रहेंगे? इनको तो हो सकता है कि समय पूर्व अपना मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ना पड़ जाए, जो स्थिति बनी है। और इनका दल रहेगा तब ना मुख्यमंत्री रहेंगे, इनका दल ही नहीं बचने वाला है। मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं, इनके दल में जितना बड़ा फूट होने वाला है कि ये संभाल नहीं पाएंगे। और वो तो कई लोग हैं ना, एक व्यक्ति का नाम बोला जाता है। जब आपका दल ही नहीं रहेगा, यानी कि आपका दल ही टूट जाएगा, तब मुख्यमंत्री के कुर्सी पे कहां रहिएगा? पूरी पार्टी टूट जाएगी। आप तो 2 ऐसे भतीजों के पीछे दौड़ रहे हैं
कि अब तो ये शर्म आता है हम लोगों को कि आपको हम लोग कभी विकास पुरुष भी कहा करते थे। जब आप एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो आपको केंद्र से पूरा सहयोग मिलता था, आप काम करते थे। लेकिन आज आप असहयोग करके जो मैंडेट आपको बिहार की जनता ने दिया है, नीतीश जी, आप कितने भी जोर से बोल लीजिए, आपसे ज़्यादा तेज आवाज में हम लोग बोल सकते हैं कि बिहार की जनता को आंख में धूल झोंकेंगे तो आने वाला चुनाव में आपको मिल जाएगा रिजल्ट। मैंडेट आपको मिला नहीं, जिस मैंडेट को आप पाए उस मैंडेट के अगेंस्ट जिसको मिला था उसके साथ जाकर के आप सरकार चला रहे हैं। तमाशा तो आप बना दिए हैं बिहार का। राजद के विधायक लगातार बड़बोलेपन का परिचय दे रहे हैं। एक विधायक कहते हैं कि दुर्गा माँ काल्पनिक हैं, एक विधायक मंत्री सुरेंद्र यादव कल कहते हैं कि हम अधिकारियों को गरिया के आए हुए हैं, एक विधायक उनके पुराने कृषि मंत्री हैं वो अधिकारियों को जूता से मारने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये सब हो रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए, ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, इनकी डिग्रियां तो हैं लेकिन ज्ञान का भारी अभाव है। डिग्री रख करके कोई ज्ञानी नहीं बना है। ये अभाव दिखता है ऐसे मंत्रियों में, पूर्व मंत्रियों में, जिन्होंने इस प्रकार का विलक्षण कार्य किया कि आज कोई अधिकारी को जूता से मारता है तो कोई भारत माता के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, भारत को खंडित करने की बात करता है, रामचरितमानस पर प्रहार करता है और दुर्गा माता के ऊपर टीका टिप्पणी करता है। मैं आपको बता दूं कि करोड़ों की संख्या में सनातनी इस देश के अंदर और देश के बाहर हैं। आज आपने देखा किस प्रकार से देश के बाहर यूके के प्राइम मिनिस्टर जब भारत आते हैं तो जय जय सिया राम का पहला अगर उन्होंने उद्घोष किया तो जय जय सिया राम बोला और बोला कि पहले ये सनातन धर्म है, उसके बाद मैं हूं, उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। तो देश के बाहर से एक गूंज हो रहा है। आप भारत की क्या बात करते हैं? आप सार्वजनिक जीवन में हैं, याद रखिएगा, आपको भी वोट लेने के लिए अपनी जनता के बीच में जाना है। अगर आपको चुनाव में इस बार हमारे चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बनते हैं, रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी किए हैं, आप चुनाव जीत करके दिखाइए और मैं वादे के साथ कहता हूं कि चुनाव हारने के बाद आपको वही प्रभु रामचंद्र जी और तुलसीदास जी याद आएंगे और निश्चित तौर पर आपका ज्ञानवर्धन हो जाएगा। तो देखिए, तमाम सवालों पर किस प्रकार से अरिजीत शाश्वत चौबे ने प्रतिक्रिया दी है, चेता दिया है नीतीश कुमार को, और राजद के जो मंत्री विधायक हैं इस प्रकार की जो टीका टिप्पणी कर रही है, डायरेक्ट उनको चेता दिया है कि अगली बार आप जनता के बीच में जाएंगे तो चुनाव जीत कर नहीं आएंगे। और नीतीश कुमार जी को भी चेता दिया है कि प्रधानमंत्री तो दूर, मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं बचेंगे। तो इस प्रकार की जो राजनीति है, लगातार बयानबाजियां चलते रह रही हैं। बिहार की राजनीति बड़ी करवट लेने वाली है। आगे देखते रहिए, खबरों में बने रहने के लिए भारत लाइव से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।